हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल। आज हम जानेंगे एनीमिया या खून की कमी इसके बारे में। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट एनीमिया? बिकॉज ये ऑलमोस्ट 60% फीमेल्स इन इंडिया सफ़र फ्रॉम एनीमिया या खून की कमी। तो इसके कारण क्या होते हैं? तो मेनली हम कब बोलेंगे हीमोग्लोबिन कम है? तो एवरेज फीमेल में अगर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो हम उसे एनीमिया या खून की कमी कहते हैं। हीमोग्लोबिन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? हर एक सेल को ऑक्सीजन देने का काम हीमोग्लोबिन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो सेल्स को या बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसके सिम्टम्स महसूस होना शुरू होता है। तो क्या लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि खून की कमी है या एनीमिया है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट या कॉमन है फटीग या थकावट महसूस होना। थोड़ा भी काम करने के बाद में अगर थकावट महसूस हो रही है, या पाल्पिटेशन मतलब धड़कन तेज़ होना, या ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी लगना, या काम में मन न लगना, या फिर आपकी बॉडी पेल लगना मतलब पहले से थोड़ा वाइटिश लगना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं खून की कमी के। अगर बॉडी में खून की कमी है तो उसके कारण आप इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी कैच करोगे, तो बार बार बीमार पड़ना ये भी उसका लक्षण हो सकता है। अभी एनीमिया या हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है? तो मेनली उसके कारण हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बॉडी में कम होना, या फिर वो प्रोड्यूस तो अच्छी तरह से हो रहे हैं पर वो डिप्लीट हो रहे हैं मतलब डिस्ट्रॉय जल्दी से बॉडी में हो रहे हैं, या फिर थर्ड की ब्लड लॉस होना। तो सबसे पहला आयरन डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लो रेड ब्लड सेल्स। ये कब होगा? अगर आयरन, फॉलिक एसिड या B12 की कमी है, या फिर थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें ऑन एन एवरेज हीमोग्लोबिन कम मात्रा में मतलब 9-10 ऐसे ही रहेगा। तो ये सब है हीमोग्लोबिन कमी होने के कारण। दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट है रेड सेल डिस्ट्रक्शन, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, या किसी का स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन है, अगर वो बढ़ जाता है तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उससे भी आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तीसरा कारण हीमोग्लोबिन कम होने का है कि ब्लड लॉस बॉडी के कौन से भी सोर्स से हो, जैसे कि पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर से थोड़ा थोड़ा खून अगर बॉडी में से बाहर जा रहा है, या वर्म इन्फेस्टेशन मतलब केचुए हुए हैं, उससे भी बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है। किसी किसी को पाइल्स की शिकायत होती है, उससे भी ब्लड लॉस बॉडी से होगा। एंड फोर्थ, अगर पीरियड बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो भी उससे ब्लड लॉस हो सकता है। अभी हीमोग्लोबिन कम है तो डायग्नोसिस कैसे होगा? ऑब्वियसली सीबीसी मतलब हीमोग्लोबिन की जांच हम करवाते हैं, जिसमें अगर हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो हमें पता चलेगा। उसके कारण जानने के लिए मतलब क्यों हीमोग्लोबिन कम है ये जानने के लिए और भी कुछ टेस्ट होते हैं। आयरन की कमी है तो आयरन स्टडीज़ हम करते हैं। सेकेंडली थैलेसीमिया का एक टेस्ट होता है जिसे HPLC बोलते हैं, वो हम कराते हैं। कभी कभी अगर हमें ऐसा लगता है कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ही कम है तो बोन मैरो बायोप्सी भी एडवाइस किया जाता है। ऐसे कुछ कॉमन टेस्ट इस चीज़ में किए जाते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ वर्म इन्फेस्टेशन है तो स्टूल की एग्जामिनेशन से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। अभी क्या करें जिससे हीमोग्लोबिन कम ना हो? एक तो ऑन एन एवरेज डेली आयरन का रिक्वायरमेंट होता है 18 mg पर डे इन फीमेल, तो वो हमें अपने डाइट से ही मिलेगा, पर डाइट में अगर आयरन की कमी है तो उतना नहीं मिल पाएगा, तो इसके वजह से हीमोग्लोबिन कम होगा। हमें अपने डाइट में आयरन रिच सोर्सेज जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, जैगरी है, या फिर अनार है, डेट्स हैं, ये सब ज़्यादा रखना चाहिए। सेकेंडली, अगर हीमोग्लोबिन नेचुरली कम है तो वो बढ़ाने के लिए हम आयरन टैबलेट्स या सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर वो लेने से कुछ दिक्कत है तो इंजेक्टेबल आयरन प्रिपरेशंस भी हम कभी कभी एडवाइस करते हैं।
एंड हीमोग्लोबिन अगर बहुत ही कम है, जैसे 7 ग्राम से कम है एंड प्रेगनेंसी है, तो हम कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में भी एडवाइस करते हैं। हीमोग्लोबिन अच्छा रहना आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अवेयरनेस होना एंड उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू।